नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। हम सुन रहे हैं डॉक्टर अशोक शर्मा जी द्वारा लिखित सीता सोचती थी। आइए आज पढ़ते हैं भाग 10 महलों से चलकर। बहुत अधिक लोग विदा करने आए थे और अयोध्या पीछे छूट गई थी। वे वापस जाने को तैयार नहीं हो रहे थे, किंतु बहुत समझा बुझाकर राम ने उन्हें विदा किया। दोपहर ढलने से लगी थी। राम, सीता और लक्ष्मण वन के रास्ते पर चले जा रहे थे। सभी मौन थे। सहसा राम ने कहा, लक्ष्मण, थोड़ी देर में शाम होने वाली है। कोई रात्रि बिताने लायक स्थान दृष्टि में आए तो ध्यान रखना। जी भैया, कहकर लक्ष्मण, जो चुपचाप राम और सीता के कदमों को देखते हुए चले जा रहे थे, ठहरने लायक स्थान के लिए चारों ओर देखते हुए चलने लगे। अभी तक सभी लोग बहुत चुपचाप चले जा रहे थे। राम के स्वर से यह शांति भंग हुई तो सीता राम के मुख की ओर देखने लगी। वे इतने शांत भाव से चले जा रहे थे कि उनके मुख पर कुछ भी पढ़ना सीता को संभव नहीं लगा। जब तक लोग घेरे हुए थे तब तक तो सीता का ध्यान उन्हीं लोगों पर था, किंतु जब सारी भीड़ विदा हुई थी, उनके हृदय में भावनाओं का ज्वार सा उमड़ रहा था। सीता को उर्मिला के नेत्र याद आ रहे थे, जो रोने से लाल हो गए थे। उन्हें लगा कि वे भले ही वन में हों, किंतु अपने पति के साथ तो हैं। किंतु उस उर्मिला का क्या हाल होगा जो विवाह के कुछ माह बाद ही अपने पति से 14 वर्षों के लंबे अंतराल के लिए बिछड़ गई है, जिसका पति एक षड्यंत्रपूर्ण हठ के कारण जंगल जंगल ठोकरे खाने के लिए विवश है। उसके लिए महल के सुखों का क्या मूल्य। उर्मिला भले ही महलों में हो, लक्ष्मण से दूर रहने के कारण विरह के कांटे उसे चुभते ही रहेंगे। उन्हें लगा उर्मिला के दुख के समक्ष उनका कष्ट कुछ भी नहीं है। सहसा विचारों की दिशा बदली। वे सोचने लगी, माता कैकेयी ने 14 वर्षों की समय सीमा ही क्यों रखी। वे 15 वर्ष, 20 वर्ष या यदि भरत के राज्य को निष्कंटक ही करना था तो राम के आजीवन वनवास की मांग भी रख सकती थी। वैसे तो जीवन का कुछ भरोसा नहीं है, किंतु एक आदमी के लिए 14 वर्ष जीवन का एक हिस्सा मात्र है। माता कैकेयी के मन में राम के प्रति कहीं न कहीं अवश्य ही कुछ कोमल भावनाएं रही होंगी, या शायद यह उनका अपराध बोध रहा होगा। अन्यथा वे उन्हें 14 वर्ष बाद भी अयोध्या वापस आने की अनुमति नहीं देती। सीता को लगा आने वाला भविष्य इस अवधि के 14 वर्ष ही रखने का शायद कोई तर्क संगत कारण दे सके। विचारों का क्रम और आगे बढ़ा तो वे सोचने लगी कि माता कैकेयी उन्हें किसी भी वन जाने के लिए कह सकती थी। उन्होंने बहुत दूर घोर दक्षिण में स्थित दंडक वन ही क्यों चुना। क्या उन्हें यह आशंका थी कि केवल वनवास के लिए कहने पर राम पास के ही किसी वन में जाकर निवास कर सकते हैं और उनके पुत्र भरत के राज्य को निष्कंटक नहीं रहने दे सकते हैं। सीता ने इस विषय में श्री राम से चर्चा करने का मन बनाया और उनकी ओर देखकर पूछा, प्रभु, दंडक वन की क्या विशेषता है। मैंने सुना है सीते, वह बहुत रमणीक स्थल है और वहाँ बहुत से महान तपस्वी और ऋषि भी रहते हैं। प्रभु, क्या वे वहाँ निर्भय होकर निवास करते हैं। हाँ सीते, मेरी जानकारी के अनुसार लगभग निर्भय ही। लगभग निर्भय का अर्थ तो यह हुआ कि वहाँ कुछ भय का कारण भी विद्यमान है। हाँ, ऐसा है सीते। यह वन बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है, अतः इसमें बहुत से हिंसक पशु तो है ही। लंका का राजा रावण और उसके गढ़ आकर अक्सर इन लोगों को सताते रहते हैं। रावण ने यह क्षेत्र अपनी बहन सुपर्णखा को दे रखा है। क्या लंका वहां से पास ही है।
बहुत पास तो नहीं, किंतु बहुत दूर भी नहीं है। क्या रावण बहुत शक्तिशाली है? हाँ, रावण बहुत शक्तिशाली है। वह 7 द्वीपों का अधिपति है, साथ ही राक्षस धर्म को मानने वाला है, अतः देवताओं को पूजने वाले ऋषियों से उसका स्वाभाविक बैर है। कहकर सीता चुप हो गई। उनको लगा कि माता कैकेयी द्वारा राम को दंडक वन भेजने का कारण कुछ स्पष्ट हो रहा है। सीता ने सुन रखा था कि बचपन में जब राम और लक्ष्मण 16 वर्ष से भी कम उम्र के बालक थे, तभी उन्होंने महर्षि विश्वामित्र के आश्रम जाकर मारीच और सुबाहु तथा उनके अन्य साथी राक्षसों का वध किया था। उन्होंने वहां ताड़का नामक महाबलशाली राक्षसी का भी वध किया था। कैकेयी को राम और लक्ष्मण की शक्ति का सहज अनुमान रहा होगा, और यह भी अनुमान रहा होगा कि राम और लक्ष्मण में आपस में बहुत अधिक प्रेम है, और लक्ष्मण राम को अकेले वन नहीं जाने देंगे। वे भी अवश्य ही राम के साथ जाएंगे। सीता को लगा कि कैकेयी ने यह भी सोचा होगा कि जो रावण सीता के स्वयंवर में मिथिला तक आ सकता है, वह अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए अयोध्या तक भी आ सकता है, किंतु राम और लक्ष्मण के दंडक वन में होने के कारण वह पहले उन्हीं से उलझेगा, और कम से कम 14 वर्षों के लंबे अंतराल तक राम और रावण दोनों की ओर से निश्चिंत होकर भरत को अयोध्या पर अपने शासन को सुदृढ़ करने का अवसर मिल जाएगा। विचारों का यह प्रवाह आगे बढ़ा तो उन्हें लगा उनके ससुर महाराज दशरथ ने भरत और शत्रुघ्न के अयोध्या में न होने के समय ही अकस्मात राम के राजतिलक का फैसला क्यों किया। अगर उन्हें अपने गिरते स्वास्थ्य के कारण इसकी शीघ्रता थी, तो वे समय रहते भरत और शत्रुघ्न को बुलवा सकते थे और उनके आने के बाद का कोई मुहूर्त निश्चित कर सकते थे। अवश्य ही उन्हें किसी व्यवधान की आशंका रही होगी, और कैकेयी को उन्होंने 2 वर देने का आश्वासन भी दे रखा था। अतः यह व्यवधान कैकेयी की ओर से बहुत सरलता से उत्पन्न किया जा सकता है, यह अनुमान भी उन्हें रहा होगा। कैकेयी देश से कैकेयी की सेवा में आई दासी मंथरा की कुटिलता और कैकेयी पर उसके प्रभाव का अनुमान भी उन्हें अवश्य ही रहा होगा। राज्य के लिए सगे भाइयों में भी युद्ध के बहुत से उदाहरण भी उन्हें पता होंगे। शायद इसीलिए उन्होंने भरत की अनुपस्थिति में इस कार्य को अति शीघ्रता से निपटा डालने की सोची होगी, किंतु नियति को यह स्वीकार नहीं था। मंथरा ने कैकेयी को भड़काकर कुटिलता पूर्वक उनकी योजना को ध्वस्त ही नहीं किया, दोनों ने मिलकर उन्हें हृदय विदारक पीड़ा भी पहुंचाई। चूंकि दशरथ राम के राज तिलक के पक्ष में थे, अतः अवश्य ही दशरथ का अशक्त होना भी कैकेयी को उचित ही लगा होगा। कैकेयी की निर्ममता को याद कर सीता का मन उनके व्यवहार के प्रति वितृष्णा से भर उठा। वे चलते हुए दूर आ चुके थे और सांझ ढलने लगी थी। लक्ष्मण ने प्रयास करके एक सरोवर ढूंढा और उसके पास ही कुछ पुआल इत्यादि बटोर कर बिछा दिया। वे जंगल से कुछ फल भी ले आए। महल से बाहर जंगल के प्राकृतिक वातावरण में यह सीता के जीवन में पहली रात्रि थी। सरोवर का किनारा व सघन वृक्षों के कारण हवा थोड़ी तेज और ठंडी थी। इस हवा में हरियाली की सुगंध भरी हुई थी। कभी कभी किसी पक्षी का स्वर भी सुनाई दे जाता था। पत्तों से गुजरती हवा भी ध्वनि पैदा कर रही थी। सीता पुआल पर सरोवर की ओर मुख करके बैठ गई। रात्रि की कालिमा घिर चुकी थी। आकाश में चंद्रमा और तारों का साम्राज्य था। कभी हवा से और कभी पानी में रहने वाले किसी प्राणी के चलने के कारण सरोवर के पानी में उठने वाली चंद्रमा की छाया हिलडुल रही थी। पास ही राम और लक्ष्मण भी बैठे हुए थे। सभी के मन में कुछ न कुछ चल रहा था, किंतु कोई कुछ बोल नहीं रहा था। तभी लक्ष्मण ने खामोशी तोड़ी। वे बोले, कल हम इस समय अयोध्या के राजमहल में थे, आज यहाँ है, कल पता नहीं कहाँ होंगे। यही प्रारब्ध है, राम ने कहा।
सीता ने सुना तो वे बोली, बुरा क्या है, यह भी जीवन की पुस्तक का एक पृष्ठ ही तो है, और मुझे लगता है इस पर गद्य नहीं गीत लिखा हुआ है। सीता, क्या तुम्हें यह गीत अच्छा लग रहा है? राम ने कहा। इस प्रश्न के उत्तर में सीता मौन हो गई, कुछ बोली नहीं। सीते, राम ने पुकारा। क्या? मैंने पूछा, क्या तुम्हें यह गीत अच्छा लग रहा है? मुझे उर्मिला का स्मरण हो आया है। सच तो यह है कि उसकी वे रोई रोई आंखें मैं पल भर के लिए भी भूल नहीं पा रही हूँ। पता नहीं क्यों, पर मुझे बराबर लग रहा है कि इस यात्रा में हम 3 नहीं 4 हैं, भले ही उर्मिला शरीर से हमारे साथ ना हो। राम चुप रह गए, किंतु पीड़ा उनके चेहरे पर भी झलक आई। सीता ने फिर कहा, मुझे यह गीत बहुत अच्छा लगता यदि इसमें उर्मिला की पीड़ा का दर्द नहीं होता। तुम ठीक कहती हो, उन्होंने कहा, और बरबस उनकी दृष्टि लक्ष्मण की ओर चली गई। लक्ष्मण ने इसे महसूस किया। उन्होंने दोनों को इंगित करते कहा, जो सौभाग्य है उसे पीड़ा कैसे कह सकते हैं? आपके लिए कुछ कर पाने का अवसर क्या पीड़ा है? इसके बाद फिर मौन छा गया। थोड़ी देर में सभी अपने अपने स्थान पर लेट गए। महलों से चलकर पुआल के बिस्तर तक आ पहुंचा जीवन पर मन के घट अब भी अमृत भरा हुआ है। पुआल के बिस्तर पर लेटी सीता को सब कुछ स्वप्नवत लग रहा था। लेटे लेटे सीता की थकी हुई आंखों में कब नींद भर गई और वे कब सो गईं, उन्हें पता ही नहीं लगा। सुबह पक्षियों के कलरव से आंखें खुली। जंगल की ताजी हवा उन्हें प्राण वायु सी लगी। इस हवा में सुबह की ऐसी सुगंध थी जैसे उन्होंने अपने अब तक के जीवन में कभी भी नहीं महसूस की। उन्होंने देखा राम भी जाग चुके थे, किंतु लक्ष्मण नहीं दिखाई दे रहे थे। कुछ चिंता सी हुई, तब तक उन्हें लक्ष्मण आते हुए दिखे। सीता ने देखा वे अपनी प्रातःकालीन दिनचर्या पूरी कर चुके थे। उन्होंने प्रश्नवाचक दृष्टि से लक्ष्मण की ओर देखा तो वे बोले, बस यही आसपास टहल रहा था, कुछ फल भी मिल गए हैं, लेता आया हूँ। लक्ष्मण, तुम यहीं बैठो, हम लोग भी संध्या पूजन आदि करके आते हैं, कहकर राम सीता के साथ उठ खड़े हुए। कुछ देर बाद उन्होंने अपने आगे की यात्रा प्रारंभ कर दी।